नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में विषय विज्ञान पाठ 11 बल तथा दाब इस अध्याय का भाग 2 का अध्ययन करूँगा। बालकों, पिछली कक्षा में हमने इसी पाठ का भाग 1 उसके बारे में अध्ययन किया। बालकों, आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं हम वह है बलों की खोजबीन। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बल किसे कहते हैं, बल किस कारण उत्पन्न होता है, बल अन्योन्य क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। बालकों, आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं हम वह है बलों की खोजबीन। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसका जो पॉइंट है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। बल को ध्यान करेंगे। यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर हम एक ही दिशा में कोई बल लगाते हैं तो वे बल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं बालकों? एक ही दिशा में लगने वाले बल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे जब हम कोई वस्तु रखी है या उस पर हम जब बल लगाते हैं उसी दिशा में, तो वो बल क्या होता है, उसी दिशा में लगने वाला बल जुड़ जाता है। क्या हो जाता है बालकों? वो जुड़ जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल यानी कि नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ध्यान करेंगे बालकों, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बालकों, रस्साकसी का खेल। एक रस्सा होता है और रस्से को समान बालकों की संख्या 5 बालक लेफ्ट साइड में और 5 बालक हम राइट साइड में खड़े कर देते हैं और उनके हाथ में एक रस्सा दे देते हैं। जब वो रस्से को खींचते हैं एक दूसरे को विपरीत दिशा में, तो जिधर ताकत होती है, ज़्यादा लगती है, ज़्यादा बल शक्ति होती है, उधर ही ज़्यादा बल लगता है। तो ध्यान करेंगे आप, किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बालकों? उनके अंतर के बराबर होता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वह है, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। इसका क्या होता है? इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। ध्यान देंगे बालकों, देखिए
यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल है वो यदि आपस में बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। कहने का तात्पर्य है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर 5 बालक लगे हुए हैं और इधर 5 बालक लगे हुए हैं। यदि वो समान बल से मेरे को खींचते हैं तो मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना बल मेरे लेफ्ट साइड लग रहा है और जितना बल इधर राइट दिशा में लग रहा है, तो जब खींचते हैं वो तो मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होने का कारण है बालकों, क्योंकि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा बालकों? उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। तो ये ध्यान करेंगे, आज के इस पॉइंट में हमने जो अध्ययन किया ये सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया बालकों। अगला जो बिंदु है हमारा, ये बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ध्यान करेंगे, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल क्या कर सकता है? वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है बालकों? इसकी अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला बिंदु है जो हमने अध्ययन किया बालकों, बल के बारे में। बल किसे कहते हैं? खींचने या धक्का देने को हम बल कहते हैं। बल की खोजबीन के बारे में भी हमने चर्चा की कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होता है बालकों? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। तो आज के इस वीडियो में बालकों हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।